हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी आई हुई थी साइंटिफिक ऑफिसर की। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट थी। ये देख लीजिए आप, ए ग्रेड पोस्ट है। तो मैंने आपको बोला था इस बार बहुत वैकेंसी आई थी। ठीक है, अब इसका बता देता हूँ, इसका एग्ज़ाम का डेट आने वाली है कि बहुत लोगों का मैसेज आया हुआ है। तो जो डेट थी इसकी 30 दिसंबर थी और 31 लास्ट थी। ठीक है, तो पॉइंट मैं डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग पॉइंट बता देता हूँ सारी चीज़ें, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो शुरू में स्टार्टिंग। बाकी आप वीडियो देख सकते हैं शुरू से इनिशियल टू फाइनल, सारी बेसिक डिटेल में। फर्स्ट ये है कि इसकी जो केरला पीएससी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की वैकेंसी आई थी, लेकिन कोई भी वैकेंसी डिटेल में नहीं थी। एंटिसिपेटेड वैकेंसी है, मतलब कितना भी इंक्रीज डिक्रीज जो भी है हो सकती है। ठीक है, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि इसमें एमएससी केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, जो पीएचडी एमफिल वगैरह कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे उनके लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि उसकी जो लास्ट डेट 31/24 थी। नेक्स्ट 4 पॉइंट ये है कि उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है वो केमिस्ट्री आएगा, और केमिस्ट्री के साथ साथ वो इन्वायरमेंट और एनालिटिकल और सुप्रा केमिस्ट्री, ये अलग और एक सेक्शन आएगा। ए ग्रेड पोस्ट है, MCQ 100। ठीक है, ये मेन बेसिक पॉइंट आपको बता दिए। अब हम चलते हैं डिटेल में। ये देखिए आप, एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन थ्रू भरा गया था केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, पोस्ट रजिस्टर्ड है जो वन टाइम OTP के अकॉर्डिंग उनके द्वारा प्रोसेस किया गया था केरला पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसमें जो डिपार्टमेंट था, ये डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, डिपार्टमेंट था केरला पुलिस सर्विस, है ना, पुलिस सर्विस है ना। उसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पुलिस डिपार्टमेंट है, उसमें फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ही साइंटिफिक ऑफिसर की है, और 51,400 से ये ग्रेड A की पोस्ट है। ये आप स्किल देख सकते हैं, एंटिसिपेटेड वैकेंसी दिया हुआ सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड जो उसका हुआ है वैकेंसी वगैरह। मेथड अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये देख लीजिए, जो एज है 20 से 36 कैंडिडेट इतने इतनी बॉन्ड में होना चाहिए। ठीक है, ये जो इसका DOB है, डेट ऑफ बर्थ। क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो PG केमिस्ट्री 50%, ये क्लियर है। और प्रेफरेंस जो क्वालिफिकेशन है MPhil हो ये। और सेकंड पॉइंट 2 ईयर रिसर्च एनालिटिकल एक्सपीरियंस। ठीक है ना, रिसर्च तो जो लोग PhD कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका ही आया हुआ है मैसेज PhD करने वाले लोगों का ही। ठीक है, तो वो अप्लाई कर दिया है उन्होंने। अब एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, एग्ज़ाम डेट इज कमिंग। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं बोल पाया तो ये है। ठीक है ना, अभी इसकी डेट नहीं आई है। ठीक है, जल्दी आने वाली है ऐसा बताया गया है लोगों के द्वारा, क्योंकि जो केरला के कैंडिडेट हैं वही बता सकते हैं ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था वो प्रोसेस है, ये देख लीजिए आप। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज है मेरे पास 400+, जिसमें सारे टेस्ट हैं, अभी आपको दिखा भी दूंगा। इसका जो अलग न्यू टॉपिक है 3, वो NFL में भी रिक्वायरमेंट हुई थी। NFL का एग्ज़ाम जिसने दिया है उसके लिए मैंने नंबर एनालिटिकल केमिस्ट्री और सेकेंड इज इन्वायरमेंट, ये पॉइंट अपलोड किए थे, शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना, और टेस्ट भी है, टेस्ट भी अपलोड है, ऐसी बात नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये जो सुप्रा है वो भी अपलोड कर दिया गया अलग सेक्शन बना के, तो आप ये देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज़ें दिखा दूंगा। मटेरियल भी है, जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स हैं किसके, केमिस्ट्री के, GS के, एप्टीट्यूड के, करंट अफेयर, ये चीज़ें रहती हैं। तो केमिस्ट्री का आपके जो टॉपिक है न्यू, इनके भी अपलोडेड है। NFL में ज़रूरत पड़ी थी, NFL वाले फोल्डर में। अब जो 2 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा हुआ है वो फॉर्मेट देख लीजिए आप, इसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे UPSC की जो असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट आती हैं उनमें जो सर्टिफिकेट होते हैं बहुत सारे कैंसिल हुए हैं, रिजेक्ट हुए, मैंने देखा है। क्योंकि कैंडिडेट इतने सारे भरते हैं ना फॉर्म, फिर बाद में कॉल नहीं आता। अब UPSC रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आप देख रहे हैं UPSC में कितना ज़्यादा घपला चल रहा है। ठीक है ना, फर्जी सर्टिफिकेट लगा देते लोग, फेक सर्टिफिकेट कैटेगरीज के। मेडिकल सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह के होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल भी होगा इसमें बाद में। टेस्ट ये देखिए आप, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस दिया नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको।
जितने भी साइंटिफिक ऑफिसर के एग्ज़ाम है, नंबर 1 BRC, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ। BRC SO जो पर ईयर होता है। सेकेंड है UPPSC का, उसकी भी डेट आ गई है, ठीक है, SO। नंबर 3 UPSIFS साइंटिफिक ऑफिसर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का है वो भी, ठीक है, 5 वैकेंसी है वहाँ पे। यहाँ पे UPPSC 41 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको पता है 20 से 21 वैकेंसी आती है BRC में। तो ये साइंटिफिक इन सब की टेस्ट सीरीज है मेरे पास, वो अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त, ठीक है। MCQ कितने हैं? 30,000। और PYQ हैं जितने CSIR IDGM गवर्नमेंट जॉब सबके, लास्ट डेट इसकी ये थी। क्लियर? ये सारी चीज़ें। अब जो एग्ज़ाम डेट आ रही है इसकी वो जल्दी आ जाएगी, फिर हम उसको भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि जितनी डेट आती है मैं आपको बता देता हूँ। और अभी जो मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं आप देख रहे हैं सारे, जितने NFL अभी HPCL का हुआ है उसकी भी आंसर की आ गई है, वो चेक कर लीजिए। वो भी एक्सपीरियंस मांगा था उसमें, MSc + 3 ईयर एक्सपीरियंस था उसमें, वो भी A ग्रेड जॉब थी, A ग्रेड थी वो भी। अब इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी, KPSC है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो पोस्ट है KPSC की साइंटिफिक ऑफिसर की, तो उसके लिए देखो 100 MCQ आएंगे। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बेसिक आप कर सकते हैं NCERT से 11 12 या OP टंडन IIT, ये आपके लिए बेसिक बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप कर लीजिए। बाकी आप टेस्ट सीरीज सुबोध के हम ज्वाइन कीजिए। जो न्यू टॉपिक है उसके शॉर्ट नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, अभी आपको दिखा दूंगा। क्लियर? इस तरह से आप तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, सुबोध के हमसे जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? अब आपको टेस्ट सीरीज फोल्डर दिखा देता हूँ, ये देखिए आप, ये टेस्ट सीरीज फोल्डर है, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनके हैं, ये देखिए आप, ठीक है। अब जो मैं इसकी IOCL हो गया, इसरो हो गया, इसरो का एग्जाम 5/9/24 को है, ठीक है। इसकी सारी चीज़ अपलोड, UKPSC, ठीक है, एग्जाम आने, डेट तो अभी नहीं लगता है मुझे एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होगा आई थिंक दिसंबर में। HPSC, ये देखो गेल की वैकेंसी आई है अभी, ठीक है, इसकी लास्ट डेट 7/9/24 है, इसको भर दीजिए BSc MSc वाले लोग। KPSC ये है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए। तो जितने आप इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, 400+ टेस्ट। क्लियर? ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, जिसमें क्या है GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड प्लस केमिस्ट्री, एक एक फोल्डर आप देख सकते हैं, ठीक है। वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 ईयर वैलिडिटी है इस कोर्स की। टेस्ट सीरीज है, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सब के DSSB ICMR की वैकेंसी आई हैं, रेट्स की वैकेंसी आई है, UPHSC UPPGT वगैरह और भी जितने भी आते हैं PGT, सब के लिए वैलिड है। और इसमें सारे PYQ हैं, PYQ जितने मतलब IIT-JAM, CSIR, गेट, टिफर और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब के PYQ वैलिडिटी 1 ईयर। आपको एक एक फोल्डर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आप ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए ये फोल्डर है, इसमें सारे टॉपिक वाइज है, देखिए आप केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल है ना, ऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो और फुल टेस्ट, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, ये शॉर्ट नोट्स हैं केमिस्ट्री के, अभी और भी नीचे डाउन साइड है, ठीक है। न्यूक्लियर का इसलिए मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर का इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक ऑफिसर जो BRC का एग्ज़ाम होता है ना, BRC SO का, तो उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। तो इसके ये शॉर्ट नोट्स मैंने अच्छे सिस्टमेटिक से अपलोड किए हुए हैं। ये PYQ हैं, IIT-JAM CSI गेट वगैरह के सारे PYQ हैं, ये देख लीजिए आप। ये और ये केमिस्ट्री के जो सॉल्यूशंस हैं वे डाउन साइड है, ये देखिए आप, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन भी है ना, टेस्ट के अटेम्प्ट, इसका सिलेबस भी अभी आपको दिखाऊंगा, जो ये एग्ज़ाम है इसका, ठीक है। ये सारे सॉल्यूशन है, जितने एग्ज़ाम हैं उन सब का है, MPPSC वगैरह। अब देखो मैं NFL KPSC की बात कर देता हूँ यहाँ पे, देखो KPSC, इसकी हिस्ट्री को आप, ये वाला फोल्डर है, ठीक है, वैसे डाउन साइड एक फ़ोल्डर बना दिया ये वाला, ठीक है। इसमें सिलेबस अलग था, एक जो सिलेबस है वो देखिए, ये जो इसके 2 टॉपिक अलग हैं वो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि दिखाना ज़रूरी है। ये देखिए आप, ये KPSC के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है, साइंटिफिक है। देखो उसमें जो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का नया टॉपिक है, ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, तो ये शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है ग्रीन केमिस्ट्री से पूरा, ठीक है। एनालिटिकल हो गया ये चीज़ें, एक सुप्रा का टॉपिक और है, देखो वो टॉपिक यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, यहाँ से सारा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ GSI में एनालिटिकल का 100 मार्क्स का आता है एक पेपर, 3rd पेपर में, तो पूरे शॉर्ट नोट्स है, पूरा कवर होगा आपका,
2 शॉर्ट नोट्स हैं और एनालिटिकल और बुक्स भी है। ठीक है, तो ये और इन्वायरमेंट का देखिए आप, इन्वायरमेंट के नोट्स हैं, इनसे कुछ नहीं निकलता, सारी चीज़ें मोस्टली कवर हो जाते हैं। और टेस्ट भी हैं, टेस्ट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, इन्वायरमेंट और ये वाले, ये टेस्ट आप देखें, एक में शायद 50-100 क्वेश्चन है एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल इन्वायरमेंट, ये टेस्ट है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री के भी कर रहे हैं आप, लेकिन ये न्यू है, ये मीन्स अलग टॉपिक है ना, उनके जो टॉपिक आपके नए अभी सिलेबस हम देखेंगे इसका, उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें, और डाउन साइड करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है। क्लियर हुआ, ये सारी फोल्डर अलग बना दिया मैंने, सारे एग्जामों के अलग अलग फोल्डर बना दिए। ये देखिए KPSC का सिलेबस ये है, टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है 100 MCQ, तो वही पैटर्न मैंने बताया जो टॉपिक हैं इसके, तो वही मैंने आपको दिखा रहा था, इसलिए ये सिलेबस है इसका। देखो इनऑर्गेनिक है, सिलेबस वही है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सारी चीज़ें वही है। इनऑर्गेनिक के टॉपिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरीज, ठीक है, सिंथेसिस, ये सारी बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड्स, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर वगैरह। 3 में आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर के शॉर्ट नोट्स हैं, सॉलिड, ये सारे केमिस्ट्री के भी नोट्स शॉर्ट अपलोड किए हुए हैं, इनवर्दे स्पाइनल वगैरह, ये सारी चीज़ें। जो इनऑर्गेनिक है पूरा वही CSIR का जो सिलेबस है ना वही है ये। ठीक है ना, ऑर्गेनिक देख लीजिए, 10 मार्क्स यहाँ पे दिया है ना, मार्क्स वगैरह दिए हैं, 10 10 10, उस हिसाब से आएगा ये। 100 MCQ आएंगे और 100 मार्क्स का हो गया इस हिसाब से। ठीक है ना, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए 400+। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग सारा बेसिक है, आप कर सकते हैं। जो CSIR के अकॉर्डिंग है, CSIR, IIT JAM और गेट, इनके PYQ लगा लेना प्रैक्टिस करने के लिए, बेसिक वाली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के ओनली। गेट 1 मार्क्स, CSIR 2 मार्क्स, सब वही सिलेबस है। CSIR मैंने देख रखा है पहले ही, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने देख ली थी, फिर आपको बता देता हूँ, इसलिए जिससे प्रॉब्लम नहीं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पूरा स्पेक्ट्रो, ORD। ठीक है, ये फिजिकल हो गया पूरा, गैसियस स्टेट वगैरह सेक्शंस, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, फेस इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रियम, गैसियस सॉलिड, इलेक्ट्रो, काइनेटिक थ्योरी, कैटालिसिस, है ना, और पॉली एटॉमिक, ये कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है, ये देखिए इसकी सारी चीज़ें, क्वांटम, इसके भी नोट्स हैं शॉर्ट, और क्वेश्चन टेस्ट भी हैं, सारी चीज़ें, असाइनमेंट, सारी चीज़ें हैं उसमें जो टेस्ट सीरीज है। ये देखिए स्पेक्ट्रो पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा था मैं, तो इसके ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं वो ये वाले हैं, समझ गए आप। ये सारी चीज़ें एनालिटिकल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और सुप्रा, 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक। मटेरियल साइंस अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, एक बार मैं सिलेबस दिखा दूँ, फिर आपको टेस्ट सीरीज फिर दोबारा दिखाता हूँ। सॉरी, मटेरियल साइंस का उसमें आया था UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर में, उसका भी अपलोडेड है कंटेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो 100 मार्क्स 100 MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का है, इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए सबूत गेम से और प्रैक्टिस कीजिए 400+ टेस्ट। ठीक है, और इसके साथ शॉर्ट नोट्स सारी चीज़ के हैं, GS, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, आपको दिखा रखे मैंने एक फोल्डर, जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट आप एग्ज़ाम देते हैं GS एप्टीट्यूड आता है, तो सारी चीज़ें उनके टेस्ट हैं 400 सबके, तो प्रैक्टिस कीजिए आप। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ये देख रहे थे, अब आपको ये पता होना चाहिए। 10 मार्क्स का मैं आपको दिखा देता हूँ वंस अगेन। 10 मार्क्स में आपको 4 न्यू टॉपिक करने हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं जिसका कंटेंट शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, अभी आपको दिखा, जो मैंने टेस्ट सीरीज दिखाई थी अभी उसी में वंस अगेन दिखाऊंगा। 10 मार्क्स का है, जिसमें देखिए आप एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, मटेरियल है और सुप्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री है। 4 टॉपिक है, तो इनके शॉर्ट नोट्स है और टेस्ट भी अपलोड किए हैं मैंने। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा। तो ये जो आपका 10 मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 10 मार्क्स में, बिल्कुल। ठीक है, 0%। तो 1 एंड 2 एंड
3, ठीक है। जो एनालिटिकल का बात बता देता हूँ मैं, एनालिटिकल जो हम जीएसआई में यूज करते हैं, यूपीएससी जीएसआई में, ठीक है ना, जीएसआई थर्ड पेपर में 100 मार्क्स का आता है, और प्री में भी कुछ टॉपिक है टाइट्रेशन के, तो ये कंप्लीट है, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, 2 शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। अच्छी तरह से बनाए, इन्वायरमेंट का गुड अच्छे नोट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्वायरमेंट में भी, तो इन्वायरमेंट आप कर सकते हैं। मटेरियल साइंस के भी है, सुप्रा मोलिकुलर, तो ये चारों टॉपिक, तो ये 10 मार्क्स आपका डिफरेंट है, तो उसके लिए ये टीएलसी, ये देखिए आप सारी चीज़ें सब कवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलग नोट्स हैं, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स हैं और टॉपर शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है ना, टॉपर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना, मैं भी खुद भी हूँ, यहाँ से भी टॉपर आ रखे हैं। अभी आपको अभी मैंने दिखा दिया था, 1 सेकेंड दिखाता हूँ आपको। ये जो फोल्डर है केपीएससी वाला, ठीक है, केपीएससी एनएफएल, तो इसमें जो टॉपिक थे न्यू, वो दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये देखिए आप, ठीक है, उसमें जो टॉपिक न्यू हुआ करते थे, ठीक है, ये रहे, ठीक है। एनालिटिकल का एक ये हो गया, एक शॉर्ट नोट्स, 2 हो गए, ये बुक्स है। तो यहाँ से पूरा एनालिटिकल वैसे टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें 4 टॉपिक है, एनालिटिकल, इन्वायरमेंट, मटेरियल साइंस और सुप्रा, ठीक है। तो एक ये होगा, एक इन्वायरमेंट शॉर्ट है, इससे पूरा कवर हो जाएगा, ग्रीन ये इसमें सुप्रा का, ठीक है। ये चीज़ें बाकी और कुछ होंगे वो नया मैं अपलोड कर दूंगा। क्लियर है। ये केपीएससी के लिए है, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट लिखी हुई है। केरला पुलिस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसमें पोस्ट है, उसके लिए ये। क्लियर। अब टेस्ट दिखा देता हूँ आपको, ये रहे, ये जो एनएफएल और इसके टेस्ट थे, उसी में ये टेस्ट है, ठीक है। आप डाउन साइड जाएंगे इसके, तो ये टेस्ट आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, एनएफएल में बहुत सारी चीज़ें आई थी। ये देखिए, ये टेस्ट है, एक में 50-50 टेस्ट है, 50-50 प्लस। ये केपीएससी के लिए आप यूज कर सकते हैं टेस्ट। क्लियर हुआ। केमिस्ट्री के टॉपिक, केमिस्ट्री 90 मार्क्स की तो केमिस्ट्री है, ठीक है। 10 मार्क्स का आपका ये है, 10 मार्क्स आपके 4 न्यू टॉपिक हैं जो है ना, एनालिटिकल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और सुप्रा केमिस्ट्री, ये टॉपिक है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। क्लियर। ये टेस्ट हो गए ये सारी। अब आपको यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर के जो मटेरियल है, इसमें आपका जो न्यू टॉपिक है मटेरियल साइंस, उसके ये नोट्स हैं, ये नोट्स का है, ठीक है। ये फोल्डर है, आपको दिखा देता हूँ, इसमें ही केपीएससी का भी है, ठीक है, केपीएससी का भी यही है इसमें। ये देखिए आप, ये एनवायरनमेंट का है, ये शॉर्ट नोट्स यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी आपके जो हैं, ये रहा, इस फोल्डर का नाम चेंज कर दूंगा मैं। ये देखिए आप, ये रहा मटेरियल साइंस, किसके लिए हो गया ये, केपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 31/1/24 जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो 4 टॉपिक आपका जो 10 मार्क्स का, वो यहाँ से कवर हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक टॉपिक के हर एक चीज़, आप जैसे जीएस वगैरह पढ़ते हैं, ई गवर्नेंस वगैरह प्रोजेक्ट, वो सारे नोट्स हैं यहाँ पे। यूपीएससी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, 0%। इसलिए मैं बोलता हूँ सुबोध कैम्प से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त। कोई भी एग्ज़ाम है आपके, सारे एग्ज़ामों के लिए हम अवेलेबल रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट 400 प्लस हैं और शॉर्ट नोट्स ऊपर अप साइड जाएंगे तो केमिस्ट्री के हैं, जीएस, करंट अफेयर, सारी चीज़ें। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको अभी और बताता हूँ। तो केपीएससी जो साइंटिफिक ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए है ना, ये नंबर, ये कैटेगरी नंबर, ठीक है। ये सिलेबस हमने देख लिया है, 100 मार्क्स का है टोटल। मैं आपको 90 मार्क्स है केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। 10 मार्क्स का है अपना, 4 टॉपिक है, एनालिटिकल, एनवायरनमेंट और मटेरियल साइंस और सुप्रा, वो मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फोल्डर दिखा दिए हैं, इसमें आप देख लेना। तो ये चीज़ें सिलेबस है, ये आप देख लीजिए सिलेबस पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सीएसआईआर का आप देखते हैं ना, वही सिलेबस है, ठीक है, शॉर्ट में कर दिया है। सीएसआईआर गेट का जो सिलेबस है वही है ये। तो आप इनके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू, वो सारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, ठीक है, आईडीजीएम, सीएसआईआर, गेट और टिफर। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो करनी है ना, वो सीएसआईआर 1 मार्क्स, ठीक है ना, और गेट 1 मार्क्स, सीएसआईआर 2 मार्क्स, इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आईडीजीएम की भी कर सकते हैं आप,
IDGM वाले से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छी है। 1 मार्क्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा, PYQ बहुत बेनिफिट होगा आपके इसके लिए। ठीक है, ये टॉपिक जो भी है इनऑर्गेनिक 10-10 मार्क्स सब पूरा मैंने आपको दिखा दिया टेस्ट के साथ इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मेन प्रॉब्लम रहती है इशू सिलेबस का, तो सिलेबस भी है, मार्क्स डिवाइडेशन तो 100 मार्क्स 100 MCQ आएंगे आई थिंक, और 2 आवर्स टाइम रहेगा। ठीक है, ये हो गया टेस्ट सीरीज। शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं सुबोध के एम के पास। बाकी में आप ये देखिए आप हाउ टू प्रिपेयर, क्लियर। केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में वैकेंसी आई थी, इसकी लास्ट डेट 31/24 था। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट, A ग्रेड पोस्ट है, क्लियर। MSc केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा था इसमें। ठीक है, एक्सपीरियंस किस में था, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो या रिसर्च में, तो PhD वाली कैंडिडेट ने अप्लाई किया था इसको, क्लियर। हाउ टू प्रिपेयर, अब आपको कैसे तैयारी करनी है। 100 मार्क्स का है ये, 100 MCQ आएंगे, जिसमें 90 मार्क्स है केमिस्ट्री और 10 मार्क्स है एनालिटिकल, इन्वायरमेंट, मटेरियल और सुप्रा केमिस्ट्री। तो वो सारे कंटेंट में शॉर्ट नोट्स और टेस्ट मैंने आपको दिखा दिए अभी टेस्ट सीरीज में, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, क्लियर। तो टेस्ट सीरीज सुबोध के हम ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी देखो साइंटिफिक ऑफिसर के जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो UPPSC का अभी है, एक तो BRC का पर ईयर होता है एग्ज़ाम साइंटिफिक ऑफिसर का, जो वैकेंसी आती है 20 से 21 पर ईयर। ये साइंटिफिक ऑफिसर का, इसमें 41 वैकेंसी आई थी। एक UPSIFS, इसमें वैकेंसी आई थी 5, ये साइंटिफिक ऑफिसर। तो 3 साइंटिफिक ऑफिसर, इसके सिलेबस यही है 100 MCQ वाला। इसमें BRC 100 MCQ 300 मार्क्स का आता है, आप देते होंगे जिनके पास BSc में मैथ है ना, मैथ केमिस्ट्री और फिजिक्स, वही अप्लाई कर सकते हैं। UPPSC सिंपल MSc मांगा हुआ है, इनमें ही सिंपल MSc मांगा हुआ है, क्लियर। ये 3 है, तीनों की डेट आने ये तो फरवरी मार्च में आ जाएगा नोटिफिकेशन। UPPSC का है, इसकी डेट आ गई है 17/11/24 है, ठीक है, रिटन एग्जाम। UPSIFS है जो 31/5/24 था, इसके मॉक इंटरव्यू या रिटन की डेट आने वाली है, क्लियर डेट। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए, सुबोध कैम्प से जुड़िए इसके लिए। बाकी मैं सब कुछ आपको बता दिया है मैंने, पूरा नोटिफिकेशंस, सिलेबस, टेस्ट सीरीज और किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, NCERT 11-12 से प्रैक्टिस कीजिए, OP टंडन IIT अकॉर्डिंग टू सिलेबस। बाकी CSIR के बाकी मैंने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए, उनसे कीजिए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो NCERT OP टंडन बुक पढ़िए आप, टॉपिक वाइज कोई सा भी बेसिक एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बेनिफिट होगा आपको। मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, बुक से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज़ तो प्रैक्टिस के लिए है ना, टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ क्या है, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आपको मार्क्स पता कर सकते हैं, अटैम्प्ट फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, सॉल्यूशन है। इससे आप क्या पता करेंगे, आप जो क्वेश्चन किए हैं वो कितने राइट हैं, उनके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, यही तो है ना। लेकिन आपको पढ़ के तो आप खुद आना पड़ेगा ना, आपको नोट्स है, जो भी वीडियो है, उन चीज़ें आपने तैयारी की होगी, उनसे प्रैक्टिस की होगी, वही है। ये टेस्ट सीरीज़ की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, नहीं तो आप फुल कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें वीडियो वगैरह सारी चीज़ें हैं, मटेरियल्स, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी लाइक्स कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।